जोहार साथियों, स्वागत है आपका झारखंड करंट अफेयर के इस सीरीज में। साथियों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 12 मई 2024 से एक नई सीरीज जो कि झारखंड करंट अफेयर का आगाज़ करेंगे, तो आज से हम लोग इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। और झारखंड करंट अफेयर जो है आपके सीधा एग्ज़ाम को टारगेट करेगी। और इस सीरीज़ में हम लोग थ्योरी प्लस MCQ पढ़ने वाले हैं, जो आपके JSSC CGL या फिर JSSC के कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ आपके JPSC के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और इसमें हम बता दें कि एक नई सीरीज़ का आगाज़ फिर से हम लोग करने वाले हैं बहुत ही जल्द, जो इसमें होगा झारखंड का करंट अफेयर, यानी कि स्टेट करंट अफेयर रहेगा आपका, नेशनल करंट अफेयर रहेगा आपका, ठीक है, और आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो करंट अफेयर का आगाज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप बेहतरीन तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल के साथ, इस चैनल के परिवार के साथ जुड़ जाइए, इस परिवार के साथ जुड़ जाइए, द हिंदी जीके के साथ जुड़ जाइए। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो या फिर हम लाइव आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज़ को आगाज़ करते हुए इस सीरीज़ का जो पहला है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, पहला जो आपका है, हाल ही में खेलगांव रांची में आयोजित जो कि 29वीं सब जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड थांग टा टीम के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 23 पदक जो है वो जीते। ध्यान रखिएगा, 5 स्वर्ण पदक जीते और कुल जो है वो 23 पदक जीते, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो है वो यहाँ पे हुआ था, जो कि खेलगांव में हुआ था, रांची में ये खेला गया था, जो कि ये कौन सा है, तो 29वीं सब जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन जो कि झारखंड थांग टा टीम के खिलाड़ियों ने, जो कि आपका 5 स्वर्ण पदक, ध्यान रख लीजिएगा, 5 स्वर्ण पदक और कुल जो है वो 23 पदकों के साथ विजयी हुए हैं झारखंड। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मुख्य बिंदुओं से रिलेटेड कुछ पॉइंट को। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है आपके सामने, ध्यान रखिएगा, धनबाद के राजकुमार किस्कू ने सीनियर वर्ग में जो कि 46 किलो भार वर्ग की स्पर्धा में अपने प्रतिद्वंदी पंजाब के नीलेश यादव को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ध्यान रखिएगा, धनबाद के राजकुमार किस्कू, धनबाद के राजकुमार किस्कू जो कि सीनियर वर्ग में जो कि 46 किलो भार में, जो कि 46 किलो भार वर्ग में जो कि अपने प्रतिद्वंदी जो कि पंजाब के थे, कहां के थे, पंजाब के नीलेश यादव को हरा करके क्या जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। अगला पॉइंट यहां पे देखिएगा आप लोग, महिला के 44 किलो भार में, देखिएगा महिलाओं के 44 किलो भार वर्ग में जो कि पूनम कुमारी, कौन, तो पूनम कुमारी ने हरियाणा के कुमारी भतेरी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, यहाँ महिलाओं के 44 किलो भार में जो कि पूनम कुमारी जो कि झारखंड की रहने वाली हैं, ये हरियाणा की कुमारी भतेरी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, राज्य के लिए संदीप कुमार, ध्यान रखिएगा, संदीप कुमार पासवान, अनिल प्रसाद महतो, जूली कुमार, अचिता पंडित और शिव कुमार महतो सहित कुल 6 खिलाड़ियों ने रजत पदक जो है वो जीता। ठीक है, कुल जो है वो 6 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, राज्य के लिए उषा कुमारी, अनुकल्प प्रसाद, नैना कुमारी गुप्ता जो है आपका, मानसी केसरी, अनिकेत कुमार, निशांत कुमार, सिद्धांत श्रेष्ठ, ये सभी नाम ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उन्नति प्रिया केसरी सहित 12 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे आपके राजकुमार किस्को जो है वो धनबाद के रहने वाले, जो कि 46 किलो भार वर्ग में जो कि पंजाब के नीलेश कुमार को हरा करके स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, वहीं पे महिलाओं के 44 किलो भार वर्ग में जो कि पूनम कुमारी झारखंड की रहने वाली हरियाणा की कुमारी भतेरी को हरा करके स्वर्ण पदक जीता। वहीं पे राज्य के संदीप कुमार पासवान, अनिल प्रसाद महतो, जूली कुमारी, अचिता पंडित, शिव कुमार महतो सहित 6 खिलाड़ी,
कुल 6 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता, इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लीजिएगा। और यहीं पे राज्य के लिए उषा कुमारी, अनुकल्प प्रसाद, नैना कुमारी गुप्ता, मानसी का जो है आपका मानसी केसरी, अनिकेत कुमार, निशांत कुमार, सिद्धांत श्रेष्ठ, उन्नति प्रिया केसरी सहित 12 कुल खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, मेजबान जो कि झारखंड के टीम ने जो साथियों 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 12 कांस्य पदक के साथ 5वें स्थान पर रहा। ठीक है, किवें स्थान पर रहा तो झारखंड जो है साथियों ये 5वें स्थान पर रहा, जो कि 29वीं थी। ठीक है, 29वीं थी। कौन सा था तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, 29वीं थी, 29वां ये जो कि था। मेज़बानी कौन कर रहा था तो झारखंड की टीम ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, विदित हो कि मणिपुर ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। ठीक है, ये ओवरऑल का खिताब जो है वो मणिपुर ने जीता, जबकि जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर और असम की टीम जो है वो तीसरे स्थान पर रही और झारखंड जो है वो 5वें स्थान पर रहा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे, उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, झारखंड की मनीषा करकेटा ने जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में जो है साथियों रजत पदक जीता। ठीक है, रजत पदक जीता। अब इससे रिलेटेड हम कुछ मुख्य बिंदु से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है, अभी जिससे जो चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने बात की, जो पॉइंट बात किया, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने आता है, धनबाद के राजकुमार किस्कू ने सीनियर वर्ग में 46 किलो भार में वर्ग की स्पर्धा में किसको हरा करके स्वर्ण पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता, किसको हराया था? तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलेश यादव को हरा करके जो है जीता। और नीलेश यादव जो है वो कहाँ के थे तो पंजाब के थे। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, इसके बारे में। ठीक, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, राजकुमार किस्कू किस जिला के हैं जिन्होंने सीनियर वर्ग में 46 किलो भार वर्ग की स्पर्धा में अपने प्रतिद्वंदी पंजाब के नीलेश यादव को हरा करके स्वर्ण पदक जीता? जो राजकुमार किस्कू हैं वो कौन से जिला के हैं? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, यानी कि धनबाद जिला के हैं। ठीक है, धनबाद जिला के, जो कि आपके झारखंड राज्य के हैं। ठीक है, झारखंड राज्य के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पूनम कुमारी जो कि पूनम कुमारी ने जो है वो पूनम कुमारी किसको हरा करके स्वर्ण पदक जीता? पूनम कुमारी जो कि किसको हरा करके स्वर्ण पदक जीता? तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका कुमारी भतेरी। ठीक है, कुमारी भतेरी। अब ध्यान रख लीजिएगा, अगला सवाल में आते हैं, हाल ही में खेलगांव रांची में आयोजित जो कि 19वीं सब जूनियर तथा सब सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन जो है आपका बी, 23 पदक जीते, जिसमें से आपका 5 जो है स्वर्ण पदक है। 5 क्या है तो स्वर्ण पदक है, 6 आपका क्या है तो रजत पदक जीत है, और कुल 12 जो है वो कांस्य पदक है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, जो कि ये सभी पदक जो है वो हाल ही में जो कि खेलगांव झारखंड रांची में आयोजित किया गया था 29वीं सब जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ये झारखंड ने कुल पदक जीता है 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है, ध्यान रख लीजिएगा, इस सवाल को करने से पहले एक नोट आप लोग जारी कर लीजिए। बहुत ही जल्द जो है आपका CDPO का जो पेपर 1 है, ध्यान रख लीजिएगा, CDPO का जो पेपर 1 है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत ही जल्द, जिसमें से 100 प्रश्न का रहेगा सेट हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं रात के 9 बजे। रात के 9 बजे हम लोग करने वाले हैं 9 PM में। तो ये डेट और ये टाइम जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9 बजे रात को हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बहुत ही जल्द इसका जो है वो प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जो ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ये आपके जो झारखंड करंट अफेयर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये आपका CDPO में काम देगा, जो कि आपका पेपर 2 का है। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या पढ़ना है पेपर 2 में, वो भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं यहीं पर। ठीक है, पेपर 2 में जो आपका पढ़ने का है, पेपर 2 का बात कर रहे हैं, तो आपका जो है करंट अफेयर पढ़ने का है। ठीक है, इसमें आपका रीजनिंग भी पढ़ने का है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी जो है आपका, ठीक है, मेंटल एबिलिटी जो है, ठीक है, ये आपका भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, और आपका करंट अफेयर भी पढ़ना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपका पेपर 2 का है। ठीक है, CDPO का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पेपर 2 का है, जिसमें से आपका करंट अफेयर में रह जाएगा आपका स्टेट का रहेगा, ठीक है, नेशनल रहेगा आपका, ठीक है, और आपका इंटरनेशनल रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल रहेगा। ये 3 करंट अफेयर, 3 जो है कि आपका स्टेट
नेशनल और इंटरनेशनल, यानी कि राज्य और आपका हो गया राष्ट्रीय और आपका हो गया जो कि आपका नेशनल हो गया और इंटरनेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, ये आपका स्टेट लेवल का करंट अफेयर है, ठीक है। नेशनल भी करेंगे और इंटरनेशनल भी। बहुत ही जल्द आपका ये सीरीज भी चालू करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि पिछला जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, आपने उसमें देखा ही है कि कितना जो आपका पेपर 1 था, जिसमें से जेपीएससी का जो पेपर 1 था मेरे भाई, जेपीएससी का पेपर 1 करंट अफेयर जो है आपका भर भर के दिया हुआ था, आपने देखा है, ठीक है। तो करंट अफेयर पूछा ही जाएगा। और जो पेपर 2 था उसमें से झारखंड जीके था और झारखंड का कुछ करंट अफेयर था, ठीक है। हमने देखा उसमें से आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें को, और बेहतरीन तरीके से तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए कोई शुल्क तो लग नहीं रहा है, सिर्फ आपको एक बटन दबाना है जो कि सब्सक्राइब बटन है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में खेलगांव रांची में आयोजित जो कि 29वीं सब जूनियर तथा सब सीनियर जो कि राष्ट्रीय चैंपियन में झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो साथियों 5 खिलाड़ियों ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने, ठीक है। हाल ही में खेलगांव रांची में आयोजित 29वीं सब जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड का कौन सा स्थान रहा? कौन सा स्थान रहा? तो 5वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? 5वां स्थान रहा। मेरे भाई इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे ना, इस प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से मैं आपको करवा रहा हूँ, गारंटी ये है कि करंट अफेयर का एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि थ्योरी भी हम आप लोगों को करवा रहे हैं, साथ ही साथ इस प्रकार से थ्योरी करवा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, थ्योरी जो आप लोगों को करवा रहे हैं साथ ही साथ उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है उस थ्योरी से रिलेटेड है, और थ्योरी जो है आपका साथ ही साथ करवा रहे हैं, ना कि थ्योरी आज करवाएंगे और क्वेश्चन कल करवाएंगे, बिल्कुल नहीं। थ्योरी के साथ साथ आपका क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। सवाल जो है आपका 7वां है। हाल ही में आयोजित 29वीं सब जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड के किस जिले में हुआ था? झारखंड के किस जिले में हुआ था? इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, किस जिले में हुआ था? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा रांची जिला में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 जो हो गया, झारखंड की मनीषा करकट्टा किस खेल से संबंधित है? झारखंड की मनीषा करकट्टा जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है, और इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वो मनीषा करकट्टा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ पॉइंट हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा थ्योरी के बारे में, फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे मुख्य बिंदु है, यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 दिसंबर 2023 को जो कि आर्मेनिया में हो IBI, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा IBI जो कि ये आपका क्या है? तो ये आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के सिमडेगा जिले की मनीषा करकट्टा ने 54 किलो बालिका वर्ग में रजत पदक जीता। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रजत पदक जीता, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मुख्य बिंदु जो है, हो आर्मेनिया के जो एरेवन में जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि 2023 का आयोजन किया गया था। 24 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर 2023 तक ये आयोजन किया गया था, और इस प्रतिष्ठित जो कि वैश्विक प्रतियोगिता में 26 भार वर्गों में 58 देशों की 448 युवा प्रतिभागों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। इससे रिलेटेड हम सवाल पूछेंगे, ध्यान रख लीजिएगा ये चीज़, ठीक है, इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, झारखंड की मनीषा करकट्टा 54 किलो बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में जो कि कजाकिस्तान की जो कि आपका है यहाँ पे आयाजान सिडिक के हाथों हार गई, और उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। किन्हें ये संतोष करना पड़ा? तो मनीषा करकट्टा को, ठीक है। मनीषा करकट्टा को जो कि रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। ये फाइनल में जा करके हार गई, कजाकिस्तान के आयाजान सिडिकी से जो है वो हार का सामना करना पड़ा इन्हें
जो कि ये जो है वो 54 किलो बालिका वर्ग में ये फाइनल में हारी थी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं झारखंड की सिमडेगा जिला की, जो कि कोनपाल, जो कि आपका यहाँ पे पंडरीपानी गांव की मनीषा करकेटा वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 23 साल बाद रजत पदक जीतने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी बन गई। ठीक है, पहली खिलाड़ी जो बनी 23 साल के बाद रजत पदक जीतने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो ध्यान रख लीजिएगा मनीषा करकेटा। ठीक है, कौन है, तो मनीषा करकेटा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे मनीषा करकेटा वर्ष 2018 से CCL और झारखंड, जो कि आपका यहाँ पे झारखंड सरकार के संयुक्त पहल से चलाई जा रही खेल जो कि अकादमी झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी, जो कि JSSPS है। JSSPS मतलब हो गया, ये नोट कर लीजिएगा, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, JSSPS झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की प्रशिक्षु रही हैं और हैं ये, और प्रशिक्षक द्रोणाचार्य अवार्डी कैप्टन और ब्रजभूषण मोहंती से प्रशिक्षण ये ले रही हैं। कौन, तो ध्यान रख लीजिएगा मनीषा करकेटा। ठीक है, आगे इससे रिलेटेड मुख्य बिंदुओं के बाद हम यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपका बन जाता है, हो आर्मेनिया के एरेन में जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कितने देशों ने भाग लिया, इसमें से कितने 2023 का आयोजन में जो साथियों कितने देशों ने कुल यहाँ पे भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 58 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन है, एरेवन में जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में कितने युवा प्रतिभागों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, तो कितने प्रतिभागों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया, तो 448, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, झारखंड की मनीषा करकेटा जो कि 54 किलो बालिका वर्ग में फाइनल मुकाबले में किससे हार कर जो साथियों किससे हार कर जो है साथियों सामना करना पड़ा, किससे हार का सामना करना पड़ा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आयाजान सिद्दीकी, जो कि कहाँ की थी, कजाकिस्तान की थी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर चौथा है, मनीष करकेटा वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खालिस्तान यानी कि कितने साल बाद रजत पदक जीतने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी बन गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 23 साल बाद, जो कि मनीषा करकेटा ने वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। तो साथियों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज जो है वो टाइम जो है वो नहीं मिल पाया, इसी कारण जो है वो और भी करवाते आप लोगों को झारखंड करंट अफेयर का, लेकिन ये सीरीज है तो टेंशन लेने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। बहुत ही जल्द जो है वो आप लोगों को एक हो सकता है आपका मैराथन क्लास भी हो सकता है हम शुरू कर दें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग ये चीज़ें को नोट करते चलिएगा। ठीक है, सभी चीज़ आप लोग नोट करते चलिएगा, थ्योरी तो आप लोगों का ज़रूरी है ही है, और प्लस आपका क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड हम लोग आप लोगों को करवा रहे हैं। ठीक है, ये और भी कई सारे चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, जैसे कि पहला आपका हो गया, पहला नोट कर लीजिएगा जो आपका झारखंड जीके का सीरीज चल रहा है, झारखंड जीके का, यानी कि जो संपूर्ण झारखंड जीके का जो आपका सीरीज चल रहा है। ठीक है, संपूर्ण झारखंड का जो आपका सीरीज चल रहा है ये रेगुलर चलेगा। इसमें हम आप लोगों को बता दिए हैं कि 10,000 प्लस प्रश्न करवाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा वो भी हम आप लोगों को साथ ही साथ करवाते चलेंगे। ठीक है, दूसरा जो आपका ये सीरीज हम शुरू किए हैं झारखंड करंट अफेयर, झारखंड सीए लिख देते हैं। ठीक है, झारखंड करंट अफेयर का, इसमें मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना करंट अफेयर आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सवाल जो पूछा जा रहा है ना मेरे भाई, वो कठिन कह सकते हैं, बहुत ही अजीब तरीके से घुमा करके आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, और ये झारखंड करंट अफेयर जो है वो आपका हर एग्ज़ाम में काम देने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपका जेएसएससी के सभी एग्ज़ाम में काम देगा, जेपीएससी के सभी एग्ज़ाम में काम देगा। ठीक है, जेएसएससी का जो नज़दीकी एग्ज़ाम होने वाला है सीजीएल, ठीक है, सीजीएल में काम देने वाला है आपका। ठीक है, हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो होने वाला है, ठीक है, हाई कोर्ट असिस्टेंट जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, झारखंड करंट अफेयर का रोल रहेगा। ठीक है,
और ये जो झारखंड जीके यानी कि संपूर्ण झारखंड का जो नया सीरीज हम लोग चला रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इस सीरीज़ के साथ आप लोग जुड़ जाइए। जुड़ने कहने का मतलब है कि आप जो है वो द हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आपका, ठीक है, ये आपका एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सीखने को मिलता है यहाँ पे, और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हर एग्ज़ाम को टारगेट लेकर के चलती है ये चैनल, ठीक है। तो ये चैनल ना समझें, ये एक अपना परिवार समझें और इस परिवार के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो अपना लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो इस परिवार के साथ जुड़ जाइए आप, ठीक है। जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा कि आप जितने सारे सीरीज शुरू करेंगे या फिर जो भी चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ के साथ जुड़ना ना भूलें। आज का क्लास जो फर्स्ट क्लास है झारखंड करंट अफेयर का, और जो है रेगुलर ये आपका करंट अफेयर का सवाल जो है वो करवाएंगे, थ्योरी प्लस आपका करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। या तो फिर ऐसा अगर आप लोगों को लग रहा है कि थ्योरी ना करवा करके सीधा क्वेश्चन ही करवाया जाए, तो आप लोग ये सजेशन आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि किस प्रकार से आप लोग पढ़ना चाहते हैं। थ्योरी प्लस आप लोग करंट अफेयर जो है क्वेश्चन करना चाहते हैं, या फिर आप लोग जो है साथियों सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। तो उस चीज़ों को लोग ले करके आप लोगों को ले करके ही साथ चलेंगे, तब अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों का सजेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आप लोगों का सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो जाता है, आपके परिवार के दृष्टिकोण से हो जाता है ना, आपके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो चीज़ें जो है उन सभी चीज़ों को साथ में लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जो आपका झारखंड जीके का सीरीज चल रहा है वो भी चलेगा। और हाँ, एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो द हिंदी जीके का आपका बहुत ही जल्द जो है वो ऐप भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें से जो आप लोगों को उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। झारखंड जीके का जो है आपका उसमें बताया जाएगा, और भी कई कौन से एग्ज़ाम में उसको हम लोग टारगेट लेकर के चलेंगे वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। और अगर आप रेगुलर न्यूज़ अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि कुछ भी न्यूज़ हो गया, करंट अफेयर वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो जो हमारा इस परिवार का जो ऑफिशियल आपका वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आप सीधा से जाइएगा, गूगल में लिखिएगा द हिंदी जीके, फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जा करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होता है वही आप लोगों को यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, उसमें जो मैं आप लोगों को अपलोड करता हूँ वो आपका नेशनल और इंटरनेशनल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को करवाने वाले हैं, और नया सीरीज जो शुरू करने वाले हैं, हाँ ये भी नोट कर लीजिएगा, जो नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ये आपका रहेगा, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपका नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट तीनों मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ साथ ही साथ, ठीक है। वो उसमें वो नया सीरीज़ रहेगा, और झारखंड का सिर्फ जो है ये अलग सीरीज़ रहेगा, ठीक है। तो सभी चीज़ को हम लोग मिक्स नहीं करेंगे, और ये जो क्लास चलेगी अब ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, जो है वो रेगुलर चलेगा, और जो ये झारखंड का जीके है वो भी आपका रेगुलर चलेगा। जब तक हम इसमें से आपका 10,000 प्रश्न नहीं करवा दें, तब तक इसमें आप लोगों को रुकने वाले नहीं हैं हम, ठीक है, ठीक। तो साथियों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।